आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। जब भी इसकी बात निकलती है तो बहुत सारी लेडीज घबरा जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हैं। जैसे वन ऑफ द चीज़ है डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डाइटिंग करने से क्या होता है, उसमें पूरा फैट कम कर देते हैं। अब यदि फैट ही चला गया, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को नहीं मिला तो कैसे होगा। तो आज मैं इसका मिथ्स बताऊंगी और इसका इम्पोर्टेंस बताऊंगी। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है, बट हमें ये पता करना है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहता है। मतलब अच्छा वाला हमें लेना है फैट, ना कि जैसे दो टाइप के रहते हैं, सैचुरेटेड फैट रहते हैं और अनसैचुरेटेड फैट रहते हैं। जो कि सैचुरेटेड फैट रहेंगे वो नेचुरल रहते हैं, वो बेस्ट रहेंगे। और जो अनसैचुरेटेड फैट है जो कि रहते हैं मैन मेड, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली हमारे लीवर में बनता है और इसकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहा तो जो हम लोग धूप से विटामिन डी लेते हैं वो भी हमारे शरीर को प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी, मतलब एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और यदि कोलेस्ट्रॉल रहा तब हमारी स्किन अच्छी रहती है, तभी हम लोग बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को पचा सकते हैं। एक्चुअली समझना हमें ये है कि कोलेस्ट्रॉल आखिर काम क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। जैसे इसमें बहुत टाइप के कोलेस्ट्रॉल के टाइप रहते हैं। इसमें मैं दो कोलेस्ट्रॉल की बात करूंगी, एलडीएल और एचडीएल। तो इसमें जो रहता है एचडीएल बेस्ट रहता है और एलडीएल रिपेयरिंग का काम करता है। जैसे एचडीएल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लीवर से हमारे ब्लड को लेके जाता है, हार्ट तक पहुंचाता है और फिर वापस से लीवर तक लाता है। बट एलडीएल क्या करता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे बड़े और छोटे मिला के पार्टिकल्स रहते हैं। तो जो भी हम खाना मुंह से खा रहे हैं, अगर वो सैचुरेटेड नहीं है तो वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो अच्छे नहीं रहते हैं, वो हमारे शरीर में इसके थ्रू जाएंगे। और मान लीजिए हमने बहुत सारी हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल हमारा खराब है, सर दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, हमने मेडिसिन ले लिया। तो जब हम लोग बहुत सारे ऑयली फूड खाते हैं, अनवांटेड मेडिसिन ले लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बिल्कुल भी नहीं रहती है और बहुत ही तला भुना एक ही तेल में चीज़ें बार बार तल के खाते हैं, ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो तब क्या होता है, एलडीएल में इसका लेवल बढ़ता है। और जो वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करता है, जैसे ही एलडीएल से ब्लड ऊपर होना शुरू होता है तब उसमें अगर यदि कहीं घाव होगा आर्टरीज में, वेंस में कहीं घाव होगा आर्टरीज में, तो वो एलडीएल उस घाव को भरने का काम करता है। मतलब जो हमने फैट खाया, अनसैचुरेटेड फैट को खाया, तो वो उसी से ही फिल करेगा। तो ऐसा करते करते वो बीच में एक चकता बना देता है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है और हमें कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से फिर बाद में हार्ट अटैक आता है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का मिथ है। तो क्या करना है, हमें अनसैचुरेटेड फैट को कम करना है। जैसे कि पैकेट फूड है और जंक फूड है, और हम लोग बर्गर, पिज़्ज़ा और जितनी भी चीज़ें हैं, मैगी वगैरह, क्योंकि इनमें सब में अनसैचुरेटेड फैट है और बहुत सारे अनसैचुरेटेड ऑयल्स भी लेते हैं। तो हमें इसकी जगह रिप्लेस करना है सैचुरेटेड फैट में। अब सैचुरेटेड फैट क्या होंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, और ऑयल में यदि मैं ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल ये बोलूँ तो ये बेस्ट है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, जब भी ये ऑयल को हम लोग यूज़ करेंगे तो गैस पे रखने के बाद भी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सेम रहती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। अभी अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेने के लिए हमें सोर्सेस क्या क्या हैं। एक तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज़ करना है और हमें ओमेगा 3 को यूज़ करना है। ओमेगा 3 के भी हमें सोर्स ढूंढने हैं। ज़्यादातर सोर्स हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्स मिलते हैं, बट हमें वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारे सोर्स हैं। जैसे कि वो चिया सीड्स ले सकते, बहुत सारी दालें हैं
और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम लोग ओमेगा 3 के सोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में बनता नहीं है, वो हमें हमेशा बाहर से ही लेना पड़ता है। और जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसका, वो है हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना। और एंटीऑक्सीडेंट जब हम बहुत अच्छी मात्रा में लेंगे तो डेफिनेटली हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होगा। मतलब हमें जो लेवल है एलडीएल का कम करके एचडीएल का बढ़ाना है। यदि हमने एचडीएल का लेवल बढ़ा दिया तो डेफिनेटली एलडीएल का लेवल कम होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग वेट लॉस करते हैं तो मसल्स को बढ़ा के फैट को कम करना है, तो जब हम मसल्स बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो खुद ही फैट बनना कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कोलेस्ट्रॉल को लेके जो मिथ थे और जो चीज़ें थी, मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की। थैंक यू।